ब्रो या बट कितना याद है तेरे को कि जब तू ऑब्जर्व कर रहा था ये सारी चीजें जो भी तूने लिखी हैं, इट्स ऑब्वियसली हम्म तेरा पूरा चाइल्डहुड एक हम्म। 3 मिनट के गाने में तो हाँ हाँ हाँ। कितना या विविड मेमोरीज। तो मतलब इट्स मतलब गाने की मैं एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन पे तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे हाँ लगता है देन इट रूइंस या एवरीबॉडीज या लाइक या मेरे दिमाग में जो गाना है वो अलग है जस्ट इन केस हम्म मैं बता दूं बट है वो वही फादर सन वाले उसी के लेके तो मेरे दिमाग में तो ये था कि जितना भी मैंने उस गाने में बोला है इट्स लाइक सच ही है वो सब कुछ सच है हम्म जितना भी सब कुछ बोला है कि हम्म मतलब एक उसके अंदर पूरा पूरा सीक्वेंस है जिसके अंदर मैं बताता हूँ ना बाप की घड़ी एंड एवरीथिंग हम्म चुरा के भागा बाप की घड़ी हम्म तो मैं हूँगा आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ में हम्म फोर्थ या फिफ्थ में था मैं और मेरे घर पे ना मतलब मेरे कुछ ऐसे ही वो होते हैं ना वो जो दोस्त जो स्लैश आपको बहुत ज्यादा बुली करते हैं हम्म। जिनसे आप बस इसीलिए मतलब एक बड़ी टॉक्सिक सी फ्रेंडशिप होती है जो हाँ, आपको कल बस कल मार ऋषु के स्ट्रीम पे भी देखी मैंने। कोई मास्क वाला बंदा पिट रहा था। पता नहीं भाई कौन है भाई मेरे को भी हाँ नहीं पता भाई मैं तो हाँ कल शूट पे था हाँ हाँ तो बट वो अलग थे वो मतलब होंगे कुछ छठी सातवीं में और वो बस मेरे को बुली करते थे मतलब पीटते हम्म पाटते थे फेंकते रहते थे मेरे को पर वो पता नहीं क्यों मेरे से ज्यादा इन्फैचुएटेड भी रहते थे कि मतलब क्या है क्या नहीं एंड एवरीथिंग तो एक दिन अजीब। ना वो मेरे हाँ बड़े अजीब से थे मैं हम्म नाम लेता हूँ एक का नाम है हर्षित चोपड़ा एक का नाम है ऋषभ गांधी तुम दोनों की ठीक है औकात तो जहां पे खड़ा हूं वहां पे होके दिखाओ आज ठीक है तो तेरे बाप से ज्यादा कमाता हूँ बैंड। भाई एक्चुअली उनका नाम ये है। हाँ तो मेरी बात तो सुनो क्या हुआ ये दो लड़के आए हैं मेरे घर पे और मेरे ना पापा की एक घड़ी थी मतलब वेरी एक्सपेंसिव वॉच एंड उन्होंने वो खरीदी भी नहीं थी हम्म ठीक है वो उनको उनके सीनियर से मिली थी मतलब जैसे आप डॉक्टर होते हो एंड एवरीथिंग हम्म तो आपका एक सीनियर होता है ना जो जिसके साथ आप पूरे राउंड्स लेते हो जो आपको सब हम्म कुछ सिखाता है मेंटोर या तो वो पापा के मेंटोर थे पास ऑन या उन हाँ तो वही है कि मतलब ही इज लीविंग द हॉस्पिटल तो लाइक टू पास ऑन हिज टीम या तो एक तरीके से कमेमोरेट करने के लिए क्रेजी। उन्होंने अपनी 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 रिस्ट से वो वॉच पापा को दी थी हम्म अब वो पापा ने घड़ी ऐसे रखी हुई है पापा ऑफिस से आए हैं चाय वाय पी रहे हैं ये लड़के आए हैं और वो घड़ी लेके चले गए व्हाट। हाँ तो अब क्या होता है 2-3 दिन इन्होंने अपने स्कूल में गए हर किसी को चमकाई है वो घड़ी ये वो बकरी और भूल गए सब बताया ही नहीं किसी को पर भाई बैक ऑफ द माइंड भाई मेरे घर पे कलेश शुरू है ना कि और मेरे पापा को ये लग रहा है कि नहीं है अर्पित नहीं चुराई है यही लेकर चला गया होगा ये दिखाने के लिए चमकाने के लिए तो पापा को बहुत टाइम तक लगता रहा बट उन्होंने कुछ बोला नहीं कभी एक हम्म दिन हो गई ऐसी वो जो होती ना आपस हम्म में भिड़न हो जाती है क्योंकि एक तो मेरे हाँ को करनी नहीं थी लॉ तो उन्होंने ना मेरे को बोल दिया तू ऐसा ही है यू नॉट ग्रेटफुल तूने ही मेरी घड़ी चुराई थी एंड एवरीथिंग और वो चीज मेरे को इतनी ज्यादा स्ट्राइक करी मैं हूँगा 8वीं 9वीं में हम्म कि मैं निकल गया कि आज तो ढूंढेंगे घड़ी कहाँ गई तो मैं जाके मैं एक म्यूचुअल था हमारा उससे मेरे को पता चला कि ये लोग स्कूल में वो घड़ी लेकर आते थे और चमकाते थे कि ये देख घड़ी देख रहा है देख रहा है तो ये सब बातें हुई एंड एवरीथिंग फिर पूरा पुलिस केस किया क्योंकि फिर मेरे को था एक्सपोज करना है मेरे पापा से मेरी पूरी बिगाड़ दी इन बहन ठीक है पूरा केस वेस हुआ क्रेजी यार। बट वो जो फीलिंग होती है ना एक मतलब 8वीं 9वीं के बच्चे के लिए जिसको 3-4 साल तक बस ऐसा मतलब एक गिल्ट है कि मेरे पापा को ऐसा लगता है कि मैंने चुराया है कुछ हम्म वो अंदर ही अंदर बहुत खाता था एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस मेटाफॉर बिकॉज लाइक मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मतलब आई कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज फैमिली एंड एवरीथिंग तो हम्म मतलब जितने रिसोर्सेज थे उन सबको यूज करके जहाँ पे मैं पहुंचा हूँ एंड एवरीथिंग आई स्टिल वांट टू बी जस्ट लाइक माय डैड तो उसी के ऊपर है कि मतलब मैं अपने वक्त से लड़ा चुरा के बाप की घड़ी नॉट एग्जैक्टली ठीक है हम्म और वो पूछते हैं कैसे बाप से बनी क्योंकि हाथ मतलब वही होता है ना कि मतलब आप प्रूफ कैसे करते हो आप अपने पापा को सक्सेसफुल बन के हम्म